अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ जो कि एक फिबोनाची बेस्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और 95% इसकी एक्यूरेसी है। अगर आप लोग इसके रूल्स को फॉलो करते हैं और इसे अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो देन आप लोग इसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थ्योरी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फिबोनाची स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। दिस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑफ फिबोनाची। फिब के ऊपर ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बेस्ड है, प्लस कैंडलिस्टिक पैटर्न के ऊपर, प्लस वॉल्यूम। ठीक हो गया। वॉल्यूम किस तरह आप देखेंगे, वो हम वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करते हुए वॉल्यूम को देखेंगे बेसिकली। ठीक हो गया। अच्छा, इफ यू फॉलो द गिवन रूल्स दिस स्ट्रेटजी विल प्रोवाइड यू 95% एक्यूरेसी। अगर आप इसके रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो देन ये स्ट्रेटजी 95% एक्यूरेसी आप लोगों को देगी। दिस स्ट्रेटजी वर्क्स इन ट्रेंडिंग मार्केट। ये स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर काम करती है। ट्रेंडिंग मार्केट इधर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, दैट्स इट। साइडवेज में इसका कोई काम नहीं है सिंपली। नेक्स्ट, इफ यू आर इन अप ट्रेंड, ठीक है, अगर आप एक अप ट्रेंड में हैं, एग्जांपल समझें पहले। इफ यू आर इन अप ट्रेंड, ड्रैग फिब फ्रॉम लो टू हाई। फिब को ड्रैग करें फ्रॉम लो टू हाई ऑफ इंपल्सिव मूव। ठीक हो गया। देन वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। ठीक हो गया। वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टू 0.618 लेवल ऑफ फिब। 618 का जो लेवल होता है फिबोनाची का, तो वहाँ तक आप लोगों ने इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब ये फिबोनाची के लेवल्स क्या हैं तो प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर दूंगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसे वॉच आउट कीजिएगा, आपको देन फर्दर इसके लेवल्स का भी समझ आ जाएगा और इसे यूज़ किस तरह करना है फिब को, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ़ यू आर इन अप ट्रेंड, अगर आप एक अप ट्रेंड में हैं तो ड्रैग फिब को ड्रैग करें फ्रॉम लो टू हाई ऑफ इंपल्सिव मूव एंड वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टू 618 लेवल ऑफ फिब। एंड इफ मार्केट रीच दिस एरिया, अगर मार्केट इस एरिया को रीच कर लेता है, देन लुक फॉर कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। देन कैंडलिस्टिक पैटर्न को देखें आप। कैंडलिस्टिक का पैटर्न वहां पे होना लाजमी है, लाइक हैमर और इनगल्फिंग पैटर्न्स। हैमर या इनगल्फिंग पैटर्न का होना लाजमी है। ठीक है। इन दोनों पैटर्न्स के अलावा कोई भी पैटर्न हो, ठीक है, व्हाट्सएवर, बहुत सारे रबिश पैटर्न्स हैं जो कि काम नहीं करते, तो उन्हें लीव करें। जस्ट हैमर और इनगल्फिंग पैटर्न्स का होना ज़रूरी है। देन लुक फॉर द वॉल्यूम अबव एवरेज। देन वॉल्यूम इंडिकेटर में देखें कि जो भी कैंडलिस्टिक पैटर्न बना है क्या उसका वॉल्यूम अबव एवरेज है। अगर अबव एवरेज है तो देन आप एंटर करें और स्टॉप लॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे प्लेस करें सिंपली एंड सिंपली। नेक्स्ट ये है डाउन ट्रेंड की एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूँ। इफ़ यू आर इन डाउन ट्रेंड, अगर आप लोग डाउन ट्रेंड के अंदर हैं, ड्रैग फिब को ड्रैग करें फ्रॉम हाई टू लो। ठीक हो गया। ऑफ इंपल्सिव मूव। देन वेट फॉर द रिट्रेसमेंट 2.618 लेवल ऑफ फिब। 618 का जो लेवल है फिब का, वहां तक रिट्रेसमेंट का वेट करें पेशेंस के साथ। और पेशेंस 90% ट्रेडिंग के अंदर काम आता है। एंड इफ मार्केट रीच दिस एरिया, अगर मार्केट इस एरिया को रीच करता है, देन लुक फॉर कैंडलिस्टिक पैटर्न। देन कैंडलिस्टिक पैटर्न का वेट करें, एक स्पेसिफिक कैंडलिस्टिक पैटर्न का, लाइक हैमर और इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है। बेरिश पैटर्न लाइक हैमर है या बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है। वेट करें उसका एंड देन लुक फॉर द वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम का को देखें, वॉल्यूम जो है अबव एवरेज होना चाहिए। सेलिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि डाउन ट्रेंड की एग्जांपल है। अबव एवरेज, ठीक है, जो वॉल्यूम है अबव एवरेज होना चाहिए। एंड प्लेस योर स्टॉप लॉस बिलो द स्पेसिफिक कैंडल। देन जो आप लोगों को स्टॉप लॉस है उसे स्पेसिफिक कैंडल के नीचे प्लेस करें। अब यहाँ तक इसकी थ्योरी है। आप थ्योरी को 2-3 बार रीड करें, वीडियो को पॉज करें, इसे रीड करें, समझे। थ्योरी को समझने के बाद मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ द लाइव चार्ट, इसे आप लोगों ने समझ लेना है। सो लाइव चार्ट के ऊपर आ जाते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने कुछ आज कॉइन्स के ऊपर स्कैल्पिंग किया, यही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। एक्स या यूएसडीटी की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ स्कैल्पिंग की है। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम के ऊपर ये ट्रिक काम करती है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। 3 to 5 मिनट का जो चार्ट फ्रेम है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 3 to 5 मिनट का जो चार्ट फ्रेम है, वहाँ पे ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क करती है। ठीक है। सो आज के दिन में हमने इसके ऊपर कुछ स्कैल्प्स की हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे देखें कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव दिया। ठीक है। इम्पल्सिव मूव देने के बाद हमने यहाँ पे फिबोनाची को ड्रैग किया। सबसे पहले फिबोनाची की मैंने सेटिंग बताई हुई है प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आप उस फिबोनाची की जो सेटिंग है उसे आप लोग वॉच आउट करें। आप लोग इसे फिबोनाची की जो सेटिंग है उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है। दैट्स इट। ओके। नेक्स्ट अगर मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ, आप लोगों ने आ जाना है थर्ड सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग जब यहाँ पे ड्रा करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की फिबोनाची शो होगी। ठीक है। देन आप लोगों ने क्या करना है, इसकी सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने ऑफ कर देना है।
ओके, 0 का लेवल आपने रहने देना है, 236 का भी, 382 का भी, 0.5 का भी, 618 का भी एंड 786 को आप यहाँ पे ले आएंगे 66 के लेवल पे, ठीक है, 66 के लेवल तक लेके आएंगे। देन बाकी जो लेवल हैं यहाँ पे 1.618, 3.618, इन सारे लेवल्स को आप अनचेक कर देंगे, ठीक है। अनचेक करने के बाद आप यहाँ पे बैक कलर्स में आ जाएंगे, येलो सेलेक्ट कर लें एंड देन बैकग्राउंड आप इसका बिल्कुल ही लो कर दें, ठीक है। फिर आपकी ये स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या कहते हैं फिबोनाची 100% ऐसी दिखने लगेगी जैसा कि मैंने ड्रॉ की हुई है। ओके, सो यहाँ पे समझें बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसा कि एक इम्पल्सिव मूव आया है फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये हमारे पास बेसिकली स्पोर्ट है, ठीक है। हम इसे स्पोर्ट ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं देन क्या हुआ कि मार्केट ने एक हाई बनाया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आया, देखें 382 तक मार्केट आई है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, पेशेंस के साथ वेट किया 618 तक की रिट्रेसमेंट का। जैसे ही मार्केट आप यहाँ पे देखें कि 618 के रिट्रेसमेंट पे आया है क्लियरली, ठीक है। वॉल्यूम जो है यहाँ पे अबव एवरेज है, ठीक है, वॉल्यूम जो है यहाँ पे अबव एवरेज है, ठीक है। बाइंग वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल को देखें, बाइंग वॉल्यूम अबव एवरेज है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री प्लेस की है, कैंडल के नीचे का एसएल रखा है। तो देन आप देख सकते हैं कि किस तरह मार्केट ने अच्छी तरह अपने टीपी को अचीव किया। टीपी कहाँ तक रखना है आपने, नेक्स्ट अपर रेजिस्टेंस तक रखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीपी हिट हो चुके हैं, ठीक है। 0.87% का स्टॉप लॉस के साथ 1.94% के टीपी के साथ यहाँ पे हमारी ट्रेड विन होती है, ठीक है। इसके बाद हमने अगेन वेट किया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे से मैं अगेन फिब ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को यहाँ से दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अगेन फिब ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखें आप लोगों को इसकी रिट्रेसमेंट नहीं मिल रही 618 की, ठीक हो गया। यहाँ तक भी आप लोगों को रिट्रेसमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे इसे ड्रैग करते हैं, ठीक है, टिल टॉप। यहाँ तक भी आप लोगों को जाके रिट्रेसमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हमारा पिवट है, यहाँ पे वो पिवट कंप्लीट होता है। बेसिकली पिवट किस तरह कंप्लीट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास फ्रॉम हेयर, यहाँ पे जी, फ्रॉम हेयर हमारे पास यहाँ पे जो है 6 का जो लेवल है वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है। जब भी मल्टीपल टाइम टेस्टेड होगा तो आपने अगेन इसके ऊपर ट्रेड बना लेनी है। मैं वॉल्यूम भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे देखें कि जो बाइंग वॉल्यूम है वो अबव एवरेज आ रहा है। तो जैसे ही बाइंग वॉल्यूम अबव एवरेज आए देन मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेड ने अपना टीपी हिट किया है। एसएल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.95% का है। तो इट मीन आपने इम्पल्सिव मूव से फिबोनाची ड्रा करनी है फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई। ये हमारे पास सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास सेम रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर हम इस लो को कंसीडर करेंगे, ये इसका लो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, तो ये इसका हमारे पास पिवट होगा, ठीक है। सो हमने पिवट टू हाई, लो टू हाई फिब ड्रॉ किया एंड देन हमने वेट किया रिट्रेसमेंट का। जैसा कि रिट्रेसमेंट मिली हमने यहाँ पे ट्रेड इक्विप की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा किस तरह यहाँ पे टीपी अचीव हुआ है सिंपली, ठीक है। सो अगेन ये हमारा 618 का एरिया था, ठीक है, 66 का एरिया, ठीक है। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अगेन देखें यहाँ पे 66 का एरिया था सिंपली, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारा टॉप आया, टॉप के बाद अगेन हमारी 0.5 के ऊपर रिट्रेसमेंट मिली। 0.5 को भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, 0.5 को भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 0.5 का एरिया रीच हुआ। देन हमने वॉल्यूम को देखा, वॉल्यूम यहाँ पे अबव एवरेज था, जिसकी बेस हमारी यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंस थी मेन वो ये थी कि जो 0.5 पे कैंडलस्टिक बनी है उसमें जो वॉल्यूम था वो अबव एवरेज था, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड इक्विप किए। देन आप देख सकते हैं कि ट्रेड का यहाँ पे टीपी हिट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट भी आपको इस तरह के एग्जांपल्स में फर्दर दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एवेक्स यूएसडीटी में, ठीक है। एवेक्स यूएसडीटी पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है। सिंपली मार्केट ने किस तरह, ये इसका हाई है, ठीक है, टिल टॉप, यहाँ तक मार्केट रेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है क्लियरली, ठीक हो गया। ये इसका रेंज है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है, डबल टाइम टेस्टेड है, ठीक है, मल्टी टेस्टेड है। इसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये इसका ओवरऑल सपोर्ट था, ठीक है, जिसे मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ये इसका ओवरऑल सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका सपोर्ट एरिया था। मार्केट यहाँ तक आया अपने सपोर्ट तक। इसके बाद हमने यहाँ पे फिब ड्रॉ की, ठीक हो गया, फिब ड्रॉ की, क्योंकि सेलिंग वॉल्यूम इंक्रीज था इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से ये ब्रेक डाउन देगा। तो सिंपली हमने फिब का भी यहाँ पे यूज़ किया। तो देन आप देख सकते हैं 618 के लेवल पर मार्केट आया, तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नज़र आया, ठीक है, स्विंग फेलियर पैटर्न भी कह सकते हैं।
जिसकी बेस के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड इक्विप की एंड देन आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने इसका टीपी किस तरह कैलकुलेट किया, जो रेंज का टीपी था, सिंपली हमने वो यहाँ पे टीपी प्लेस किया पुल बैक के बाद एंड देन आप देख सकते हैं टीपी यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। एंड अगेन हमने यहाँ पे का यूज़ किया फिब का, फिर अगेन यहाँ पे मल्टी टाइम रेजिस्टेंस आ जाता है हमारे पास। जब भी हमारे पास मल्टी टाइम रेजिस्टेंस बनता है, ये सपोर्ट बनता है, तो ये हमारे पास पिवट बन जाता है कि हम यहाँ से अब ड्रैग कर सकते हैं इसको फिब को, ठीक है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह भी वर्क करते हैं। एंड देन हमने फिब ड्रा की, तो आप देखें लो टू हाई टू लो मैंने फिब ड्रा की एंड देन 618 तक रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखें कि जो वॉल्यूम था वो भी अबव एवरेज था यहाँ पे, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर कि जो वॉल्यूम है वो अबव एवरेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लियरली तीनों कैंडल्स का वॉल्यूम अबव एवरेज है। एंड देन मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम इसका टीपी अचीव हो चुका है सिंपली, ठीक है। इसके साथ कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। कोटी यूएसडीटी में एग्जांपल देखते हैं। अब देखें ये इसका इम्पल्सिव मूव था, या आज की ट्रेड थी, मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर की थी, ठीक है। सिंपली इसको देखें कि लो टू हाई इम्पल्सिव मूव दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ तक फिर ड्रैग करते हैं तो हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है। ओके, नो इशू। हमने अगेन फिब को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद हमने यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट का वेट किया, हमें यहाँ पे 618 की रिट्रेसमेंट मिली, ठीक है। हमने यहाँ पे कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को देखा, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे अबव एवरेज का वॉल्यूम दे रहे हैं, ओके। हमने यहाँ पे जाके ट्रेड प्लेस की एंड देन आप देख सकते हैं, ठीक है। 2.67% का टीपी है यहाँ पे, ठीक है, और 93% का 0.93% का एसएल है, ठीक है। यही सिंपल सी स्ट्रेटजी, आप इसे यूज़ करें, इंशाल्लाह ये वर्क करेगी। एंड देन हम रून की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल देखें, हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि मल्टी टेस्टेड है। अगेन उसके बाद रेजिस्टेंस ने अपने लो का ब्रेक दिया है, ठीक है। ये यहाँ इसका लो था, ठीक है। सिंपली आप देख सकते हैं हाई लो अगेन हाई एंड देन ब्रेक डाउन। जैसे ही ब्रेक डाउन आया हमने यहाँ तक फिर ड्रैग किया है फ्रॉम हाई टू लो एंड देन वेट किया है हमने, जस्ट वेट अ सेकेंड जी। अगेन हमने वेट किया है 618 के रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई। वॉल्यूम देखें कि जब वॉल्यूम अबव एवरेज था तो ये कॉन्फ्लुएंस थी, हमने इसकी बेस के ऊपर यहाँ पे ट्रेड ली, तो देखें 0.65% का यहाँ पे टीपी आ रहा है, सॉरी एसएल आ रहा है, एंड 2.51% का टीपी है, जो कि 100% अचीव हो चुका है, ठीक है। तो ये मल्टीपल एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, सो जस्ट प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के बाद आप इस स्ट्रेटजी को 100% जो है ना यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, अगर यूज़ करते हुए आप लोगों को कोई इशू आता है या इसकी कोई चीज़ समझ नहीं आती, देन आप सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ठीक है। आप कांटेक्ट करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूँगा उसमें।